वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अनुराग आर्या, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से फोर्साज बीएचडी प्रोजेक्ट के गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी आशा भी करता हूं कि आप सब लोग इस विंटर के अंदर बहुत सेफ और सुरक्षित तरीके से एक बुलंद अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि अभी ठंड ज्यादा बढ़ रही है तो इसमें ध्यान भी रखना है। और कोविड का भी सीजन लगभग दोबारा से ओमिक्रॉन को लेकर के आ गया है, तो आई होप डेट कि सभी लोग इसके लिए अवेयर होंगे। और मैं भी आपको अवेयरनेस करना चाहता हूं कि अनावश्यक तौर से बाहर ना जाएं। सेफ्टी हमारी और हम सब के लिए, सभी के लिए जरूरी है। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। हार्टली वेलकम इन फोर्साज बीएचडी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम, न सिर्फ पॉपुलर टीम है बल्कि सक्सेसफुल टीम भी है। दैट इज कंडक्टेड बाय मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर। स्पेशल थैंक्स टू ऑल्सो। मेरे दोस्त, आपने अभी जो सॉन्ग देखा था वो फोर्सेस को लेकर के था और कितना जबरदस्त, जिन्होंने भी गाया है बहुत जबरदस्त तरीके से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां से कल जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबराओ कभी अंधेरे से, है मेरे दोस्त इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो मेरे दोस्त, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त आज का सेशन होने जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से आपके बीच में प्लान प्रेजेंटेशन करने आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग टाइगर टीम इंडिया के इस मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए डिजिटल वेलकम करें। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, none other than the dynamic leadership Mr. Narendra Singh sir from Noida, Tiger Team India उत्तर प्रदेश। हम सर का फ्लावर बुके से एंड फ्लावर से हार्टली वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका नरेंद्र सर। मोस्ट थैंक यू सो वेलकम मच अनुराग सर, थैंक यू सो मच। क्या सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, जबरदस्त सुन पा रहे हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच अनुराग सर, जबरदस्त वेलकम के लिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपकी जो शिद्दत है इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, दिल से उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं सर। एंड पार्टिसिपेंट्स जो लोग भी आज की इस मीटिंग के अंदर आए हैं, आई डोंट नो कि उनको क्या कह के यहाँ बुलाया गया है, बट मैं उनसे एक बात की गारंटी जरूर देता हूँ कि आपको जिस भी रीजन से जैसा भी कह के बुलाया गया है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कहा कुछ और गया हो बट यहाँ पर आपको मिले कुछ और। बट मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आज आप सीख के बहुत कुछ जाने वाले हैं, जो आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से आपके साथ इस जूम वेबिनार के अंदर कनेक्टेड हूँ। और मैं आप सभी का हार्टली यहाँ वेलकम करता हूँ, जो भी लीडरशिप है यहाँ पर अवेलेबल और जो भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी का मैं यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में मैं यहाँ पर और एक पर्सन का यहाँ वेलकम करना चाहता हूँ, यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का, जिन्होंने कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए जूम के थ्रू यहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो उनका भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वेलकम है हमारी तरफ से। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके लिए हमेशा जो है
अच्छा स्वास्थ्य और आप सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य ऊपर वाला प्रदान करे और आपकी फैमिली में सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसा हम ऊपर वाले से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और साथियों, आज की प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है, मैं जानना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम को लेकर कितने लोग एक्साइटेड हैं। एक बार आप लोगों के हैंड रेज में देखना चाहता हूँ, कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के इस प्रोग्राम को लेके, कि आज के इस प्रोग्राम में कि कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। मैं हैंड रेज देखना चाहता हूँ आप लोगों के। मैं देख रहा हूँ 900 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, बट हैंड रेज अभी बहुत कम है, मतलब कि 200 के अंदर हैंड रेज हैं। क्या ये हैंड रेज 500 से प्लस जा सकते हैं? 500 प्लस, 500 प्लस। यस, छत्तीसगढ़ वाले आपसे भी कह रहा हूँ मैं। हाँ, महाराष्ट्र वाले आपने सुना? यस यस, पंजाब वालों आपसे भी कह रहा हूँ। हाँ, बिहार के टीम ने तो हाथ अभी खड़े किए ही नहीं है। यस, आपका हैंड रेज भी चाहता हूँ यूपी वालों से भी। हाँ जी हाँ जी, कहाँ है? इधर, इधर से वेस्ट बंगाल से कोई नजर नहीं आ रहा है। कमाल हो गया, दिल्ली साइड से कोई नहीं है। चलिए, बहुत वंडरफुल, बहुत वंडरफुल। आप सभी के जबरदस्त उत्साह के लिए मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। चलिए अब हम इस प्रोग्राम के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलिए हम इस अपना जो स्क्रीन शेयर है उसके थ्रू आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आपके पार्टिसिपेशन के लिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाने वाली है वो एजुकेशन पर्पस से है और यहाँ पर लेने वाले डिसीजंस आप अपनी समझबूझ के साथ में लेते हैं। और यहाँ पर चूंकि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक जो है वर्किंग प्लान है, तो आपको इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम लोग रोजाना यहाँ पर जो है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और जिसके थ्रू देश विदेश में बैठे सभी पार्टिसिपेंट्स जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो चलिए, इसी कामना के साथ कि आप लोग आज की इस मीटिंग से एक एक जो पल है वहां से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। आज की इस मीटिंग का जो हमारा पूरा जो सेंटर पॉइंट्स जो रहेंगे वो क्या क्या रहने वाले हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, देन हम सीखेंगे यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में सीखेंगे एंड देन फाइनली फोर्सेस का जो बिजनेस प्लान है वो किस प्रकार से वर्किंग करता है, कैसे वो काम करता है, इसके ऊपर भी आज हम बहुत डिटेल में यहाँ पर सीखने वाले हैं। आज हमारा फोकस रहेगा कि जो फोर्सेस का कई जगह से डिमांड आ रही है कि सर यहाँ पर क्रॉस लाइन और अपलाइन से इनकम कैसे आती है, उसको थोड़ा डीपली समझाइएगा। सो आज मैं बाकी चीजों के ऊपर थोड़ा सा जो है टाइम कम रखूंगा, बट इन पॉइंट्स के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। सो मैं असद जी का जो कि पाकिस्तान से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है, सो मैं उनका भी यहाँ पर वेलकम कर रहा हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट भेजी है कि वो इसको समझना चाहते हैं कि क्रॉस लाइन और अप्लायंस से इनकम किस तरह से आती है, क्योंकि सिस्टम की ब्यूटी है, इस प्लान की ब्यूटी है, तो उस ब्यूटी को छोड़ना तो कोई नहीं चाहता, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आज के पूरे सेशन के अंदर आप की उपस्थिति बहुत जरूरी है और आप समझ समझ के चीजों को अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए आप प्रेजेंट रहें, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहें, हेडफोन का इस्तेमाल करें और अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो थोड़ी देर को उसे रख दीजिए, क्योंकि ये सेशन आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सेशन सप्ताह में एक बार आता है मंगलवार के लिए और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको NCKG से स्टार्ट करके पूरा का पूरा आपको ग्रेजुएशन करा दूं आज के इस प्रोग्राम के अंदर। सो चलिए बिना देर करते हुए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। साथियों, इस प्रोग्राम को रखने का जो मेन पर्पज है हमारा, जो इसको ऑर्गेनाइज करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि यहाँ पर दुनिया में 4 तरीके के लोग रहते हैं। एक है एम्प्लॉयज और एक है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड। 2 कैटेगरी ऐसी हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की, जो कि इस पूरी दुनिया में ये लोग जो काम करते हैं ये पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब अपना समय बेचते हैं और समय बेच के ये लोग पैसा कमाते हैं। साथियों, ऐसी कैटेगरीज पूरी दुनिया के अंदर अगर देखी जाए तो ये 95% की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में साथियों इसी कैटेगरी के अंदर आती है। मतलब ये लोग अपना समय बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर इनका समय कभी खराब चलता है तो पैसा इनके घर में नहीं आता है। कोरोना काल के समय में हम सभी लोगों ने इस चीज को देखा है, या किसी के साथ कोई परेशानी हो जाती है तो भी हमने इस चीज को बहुत अच्छे से इस चीज को हमने फील किया है। हमने देखा है कि ये दो कैटेगरीज हैं, ये दुनिया में हमेशा पैसे के लिए परेशान रहने वाली कैटेगरी है। ठीक है।
और दो कैटेगरी ऐसी हैं दोस्तों, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स की। इनके पास ये लोग दुनिया में केवल और केवल 5% हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड 95% है। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये कैटेगरी दो ऐसी कैटेगरी है कि ये लोग खुद इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, या तो इनका पैसा इन्वॉल्व रहता है, या ये एम्प्लॉयज का एक बहुत बड़ा मैन पावर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये इनकम करते हैं, ये पैसा कमाते हैं। और ये ऐसी पॉपुलेशन दुनिया के अंदर केवल 5% है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 5% के पास में दुनिया का 95% पैसा है, और 95% लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं, इनके पास में केवल और केवल दुनिया का 5% पैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पैसे की असमानता है वो किस स्तर पर है, किस लेवल पर है, जो कि इस स्लाइड के थ्रू अच्छे से इसको हम समझा जा सकता है, हम लोग समझ सकते हैं इस स्लाइड के थ्रू बहुत अच्छे से। तो मेरी आज की इस जो प्रेजेंटेशन है, इसका पूरा मकसद है कि आप अगर पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं, अगर आप पैसे के लिए आप चाहते हैं कि अपने जीवन के अंदर, ठीक है आपने कुछ पैसा कमा लिया है लेकिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला है, ठीक है, सो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर हासिल करना चाहते हैं, सो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप आज का सेशन देख लें। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगेंगी जो कि आपको बिल्कुल नई सीखने को मिल रही हैं। कुछ चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि आप पहले से जानते थे, बट मैं आपको बता दूं कि जब आप पूरी की पूरी मीटिंग अटेंड कर लें, तब आपके पास में एक ऑप्शन मैं दे रहा हूं। वो ऑप्शन आपके पास हालांकि पहले से भी है। जब आपके फोन के अंदर कोई फेस्टिवल आता है, न्यू ईयर आता है, या फिर मकर संक्रांति या कोई दूसरा फेस्टिवल जब आता है, तो उसके बाद में बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप के जरिए आते हैं, बहुत सारी इमेजेस आती हैं, और इस फेस्टिवल के बाद आप उन इमेजेस को डिलीट करते हैं, ठीक है। जो अनवांटेड जो चीजें होती हैं आप अपने फोन से डिलीट कर देते हैं। उनमें से कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको आप सहेज के रखना चाहते हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप जो है इस मीटिंग के बाद में जो चीजें आपको समझ में ना आए, आप उनको डिलीट कर दें, आप उनको निकाल दें, बट जो काम की चीजें हैं आप उनको अपने पास जरूर रख लें, ठीक है। सो आप मीटिंग के अंदर अपनी निगाहें और अपना पूरा ध्यान और अपने सुनने की शक्ति पूरी इधर ही रखिए, और सुनते रहिए और समझते रहिए आगे का सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। साथियों, इस प्रोग्राम के अंदर मैं आगे लेके चलूं उससे पहले कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि इसके अंदर हालांकि करना क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, तो किस तरह से सिस्टम काम करता है पहले थोड़ा समझ लेते हैं। पहले फॉरवर्ड प्रोसेस में समझेंगे, फिर रिवर्स प्रोसेस में इसको समझेंगे। देखिए, अभी हम लोग जो इस मीटिंग के अंदर कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं किसी किसी कंट्री के थ्रू बैंक यूजर है, और उनके पास कोई वहाँ की लोकल करेंसी वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंडियंस हैं तो हमारे पास में INR है, अगर हम बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास में टका होगा, अगर हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का जो पाकिस्तानी करेंसी है वो होगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम बैंक के थ्रू, हम वहाँ की लोकल करेंसी के थ्रू हम कनेक्टेड हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप जो है अपनी लोकल जो आपकी बैंक है उसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपने अमाउंट को एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज होता है उसके ऊपर आप उसको ट्रांसफर करेंगे पहले, और उस एक्सचेंज का फोर्सेज से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि फोर्सेज अपने आप में एक अलग डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो आप सबसे पहले बैंक से अपने पैसे को UPI या फोन पे, जो भी आपके यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसके थ्रू एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, और एक्सचेंज से ट्रांसफर होने के बाद आप उसको एक्सचेंज करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज करने के बाद आप उस फंड को लेकर जाते हैं जो क्रिप्टो वॉलेट होता है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, और भी बहुत सारे क्रिप्टो जो वॉलेट हैं, आप उनके ऊपर उस फंड को ट्रांसफर करते हैं जिस करेंसी के थ्रू आपको यहाँ ज्वाइनिंग लगानी होती है। लाइक आगे अगर हम बात करें फोर्साज की, तो फोर्साज जो है वो 3 कॉन्सेप्ट के 3 ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं आपसे वो BUSD प्रोजेक्ट के यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो BUSD कॉइन को खरीदने के बाद में आप उसको ट्रांसफर करते हैं ट्रस्ट वॉलेट पर, ठीक है, और ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आप अपनी ज्वाइनिंग लगाते हैं, ठीक है। जब आप ज्वाइनिंग लगाते हैं तो ज्वाइनिंग के जब लगती है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं फोर्साज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, जो कि फोर्साज के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। और जो आपका जो फंड जो आप जिसके थ्रू आप स्टार्ट करते हैं, वो फंड जो है अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि जो फंड है वो आपका 3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लीजिए राम, श्याम और राहुल के पास आपका फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या फिर और भी बहुत ज्यादा, अगर आप बड़े स्लॉट्स के थ्रू
फोर्साज के अंदर आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपके अलग अलग स्लॉट के अंदर अलग अलग अपलाइन बनते हैं। अगर आप 5-5 स्लॉट के थ्रू अगर आप फोर्साज के अंदर स्टार्टिंग करते हैं तो आपके 5-5 अलग मतलब 5-5 अपलाइन अलग अलग प्लान के अंदर जो है बन जाते हैं। जैसे अगर X4 की बात करें तो वहां पर 5 अपलाइन होंगे, XXX की बात करें तो वहां पर 5 अपलाइन बनेंगे अलग अलग स्लॉट के अंदर, और अगर X गोल्ड की बात करें तो वहां पर भी, ठीक है। बट X गोल्ड के अंदर आपको, जैसा कि आपको पता है कि ऊपर के 3 अपलाइन का यहाँ बेनिफिट मिलता है, तो वहां पर आपके समझो कि ऊपर के 3 अपलाइन मतलब 15 अपलाइन आपको मिल जाते हैं X गोल्ड के अंदर। और अगर हम बात करें XXX की तो वहां पर आपको ऊपर के 2 अपलाइन का बेनिफिट मिल जाता है, 10 अपलाइन आपको वहां मिल जाते हैं। अगर X4 की बात करें तो वहां पर जो है आपके डायरेक्ट जो अपलाइन है उनकी वर्किंग का आपको बेनिफिट मिलता है, तो 5 वहां पर और 10 वहां पर, 15 और 15 30 अपलाइन का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप 5-5 स्लॉट के साथ में फोर्साज के अंदर आते हैं। सो ये अपने आप में एक अमेजिंग कैलकुलेशन बन के तैयार हो जाती है। जब वो लोग काम करते हैं तो उनकी वर्किंग से, उनके डाउनलाइन की वर्किंग से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जब आपकी इनकम आती है तो इनकम को बैंक खाते में कैसे लेकर जाना होता है, ठीक है। सो सबसे पहले जो आपने जब ज्वाइन किया है तो ट्रस्ट वॉलेट से किया है तो इनकम भी ट्रस्ट वॉलेट पर आएगी, और ट्रस्ट वॉलेट से उस फंड को आपको ट्रांसफर करना होगा एक्सचेंज के ऊपर, और एक्सचेंज से आपको उसे कन्वर्ट करना होगा अपनी लोकल करेंसी में, और लोकल करेंसी को आप ट्रांसफर करेंगे अपने बैंक के अंदर, ठीक है। सो इस प्रकार आप बैंक से स्टार्ट करके पैसा आपके सीधे बैंक तक आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को करने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। जब आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर आप फंड को, अगर क्रिप्टो करेंसी बनाना है तो क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी को अगर आप जो इनकम आई है आपके पास, अगर आप उसको बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी 5 से 10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा काम आप कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। हो सकता है आपकी फैमिली कोई फैमिली ट्रिप का इंतजार कर रही होगी, आपके ही मन में था कि मैं जब अच्छे पैसे कमाऊंगा, जब मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो अपनी फैमिली को एक फैमिली ट्रिप पे मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। या आपने सोचा होगा कि जब मेरे पास पैसे की किल्लत नहीं होगी उस टाइम मैं अपने सपनों का एक घर बनाऊंगा, जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ देखो मुझ में है वो बात, मैं ये सब कर सकता हूँ और मैंने ये कर दिखाया। तो जब आप अपने आप को प्रूव करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका घर जो है वो सपनों का घर, वो जरूर आपके माइंड में रहता है। सो आपका मन है कि आप जब बहुत अच्छे पैसे होंगे, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम को जब हासिल कर चुके होंगे, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे होंगे। सो वो सपना भी आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। आपकी ड्रीम कार भी इसमें शामिल हो सकती है, और तो और आपकी लाइफ स्टाइल जो आप हमेशा से आप सपना देखते थे कि जब मैं बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल को कम से कम उस लग्जूरियस लाइफ स्टाइल में बदलना चाहता हूँ, जो कि मैंने हमेशा से सोचा है साथियों, ठीक है। तो साथियों इस सब को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके सपने आपके माइंड में हैं, अगर ये इमेजेस देख के अगर आपका मन थोड़ा सा भी इन चीजों के बारे में सोचना शुरू किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके सपने अभी भी जिंदा हैं, और अगर आप जिंदा हैं तो दुनिया का कोई इंसान आपको मार नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप जिंदा हैं दुनिया की कोई ताकत आपको मरा हुआ घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर वो बात है, आप इस दुनिया के अंदर आए हैं, आप अपने आप को साबित करने का हमेशा वो जज्बा रखते हैं। तो चलिए इसी जज्बे को कायम रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस सब को हासिल करने के लिए आपको करना क्या होगा? इस सब को हासिल करने के लिए आपको जानना होगा ब्लॉकचेन के लिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में साथियों। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने कि दोस्तों दुनिया में क्रांति ला दी है, क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है। और इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने सीधी भाषा में, तो चलिए मैं अगली स्लाइड के ऊपर आपको लेके चलना चाहता हूं। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली होता क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे साथियों, जो अभी तक जो डेटाबेस स्टोर किया जाता था, वो डेटाबेस हम अपने फोन में या सिस्टम में डायरेक्टली स्टोर कर दिया करते थे, और उस डेटाबेस को हैक भी कर लिया जाता है आसानी से। हैकर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो कि हैकिंग करने के लिए फेमस हैं। आपने बड़ी बड़ी मूवीज देखी होंगी, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, है ना। तो उनके अंदर आपने हैकिंग होते हुए देखी होगी बहुत आसानी से। एक मूवी है हैप्पी न्यू ईयर करके, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि हैकिंग को किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। और एक मूवी है सोनम कपूर और अभिषेक बच्चन की, जिसके अंदर वो गोल्ड की जो कार्स वाला जो है, उसके अंदर भी हैकिंग को इस्तेमाल किया गया। सो हैकर्स बेसिकली करते क्या हैं, जो कंप्यूटर्स के अंदर डेटाबेस है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको वो चोरी करते हैं। हैकर्स का काम ये होता है, ठीक है। और हैकिंग आज के टाइम पे दोस्तों बहुत नेक्स्ट लेवल की हो रही है, ठीक है। सो हैकिंग को बचाने के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि डेटाबेस जो यहाँ पे रखा जाता है, वो
यहाँ पर क्रिप्टोग्राफिकली उस डेटाबेस को पहले तो है ब्रेक कर दिया जाता है, मतलब उस डेटाबेस को सीधा सीधा ना रख के उसको बाइनरी की फॉर्म में रख दिया जाता है, 0100011110 ऐसे करके उस डेटाबेस को ब्रेक कर दिया जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है हैश के द्वारा। ठीक है, हैश एंट्री के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि मैंने अभी ऊपर गोले के अंदर बनाया है। ठीक है, अब ये हैश एंट्री क्या है, ये होता है प्रीवियस हैश, जो नीचे येलो कलर से आप देख रहे हैं ये इस ब्लॉक का प्रीवियस हैश है और ये इस ब्लॉक का एक्टिव हैश है, मतलब ये इस ब्लॉक का हैश एंट्री है। ठीक है, अब अगर मान लो कोई हैकर है, वो हैकर आके इस डेटाबेस को आकर वो यहाँ पर क्रैक करने की कोशिश करता है, तो होता क्या है कि ये वाली जो हैश है ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये ब्लॉकचेन की खासियत है कि जब भी कोई ब्लॉकचेन के डेटाबेस को रिमूव करेगा या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करेगा तो उसका हैश जो है ये बदल जाएगा। ठीक है, जब ये हैश बदल जाएगा तो चूंकि जब ये भी हैश वही है, सेम ही है पुराना वाला, तो इस ब्लॉक का जो प्रीवियस हैश है वो ये है। ठीक है, तो ये वाला हैश जब बदलेगा तो ये वाला डेटाबेस भी ऑटोमेटिकली अपने आप में जो है ये करप्ट हो जाएगा, इसके लिए भी कोई रीड नहीं कर पाएगा। जब ये बदलेगा तो ये वाला हैश भी बदल जाएगा और जब ये बदलेगा तो ये तो ऑटोमेटिकली बदला हुआ तो फिर यही बदल जाएगा और यही बदल जाएगा। इस प्रकार जो नंबर ऑफ सीरीज, जो ब्लॉक्स की पूरी जो सीरीज है आगे तक की, वो कंप्लीटली पूरी तरीके से ये बदल जाएगी, ये चेंज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सो कहने का मतलब कि अगर इस ब्लॉक को किसी ने यहाँ पर हैक किया तो आगे के सारे जो ब्लॉक्स हैं वो पूरी तरीके से ये बेकार हो जाएंगे, डेटाबेस पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बट हम कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा सेफ है, इस टेक्नोलॉजी को कोई भी खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो कैसे सेफ है ये थोड़ा समझ लेते हैं, आगे और चलते हैं। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा जो पुरानी जो इमेज थी, जो पुरानी स्लाइड थी, उससे हम आगे थोड़ा समझाने वाले हैं, उसको आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास कुछ पैसा है और आपने उन पैसों से एक घर खरीदा और इसके अंदर जो बीच में जो बिचौलिया बनता है वो कौन बनता है, सरकार बिचौलिया बनती है और इसके बदले आपको जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जो बैंक है, सॉरी, जो रजिस्ट्रार जो ऑफिस होता है, ठीक है, जो सरकार है, वो आपके बीच के अंदर जो है दो लोगों के बीच में सरकार बिचौलिया होती है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर इसी चीज को अगर ट्रेडिशनल लेजर के अंदर देखा जाए तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी, एक रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एक लेजर होगा, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड लेजर है या फिर वो मैनुअल लेजर है, और उस मैनुअल लेजर को अगर मान लो हैकर है और हैकर ने आके वहां पर वो सारी डेटाबेस को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने यहाँ पे चेंज कर दिया या उस रजिस्टर को उसने, उस कंप्यूटर को उसने जला दिया। ठीक है, उस डेटाबेस को उसने डैमेज कर दिया। तो अब जो रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट था आपके पास में, ठीक है, आप उसके थ्रू साबित नहीं कर पाएंगे कि वो रजिस्ट्री जो है, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो थी वो आपके नाम पर थी। ठीक है, अब अगर यही केस अगर ब्लॉकचेन के केस में हुआ होता तो क्या होता, ब्लॉकचेन के केस में मान लो कि यहाँ पे डेटाबेस रखा हुआ है उस प्रॉपर्टी का जो डेटाबेस है वो यहाँ पर है। पहली चीज तो ये कि हैकर को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसका जो डेटाबेस है वो कौन से ब्लॉक के अंदर रखा गया है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर डेटाबेस को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के अंदर, और डेटाबेस जब ब्रेक हो जाता है तो पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। मान लो बड़ी शिद्दत से किसी भी तरीके कोशिश करके उसने उस ब्लॉक को पता लगा लिया हैकर ने कि इस ब्लॉक के अंदर वो एंट्री रखी हुई है और उसने इस ब्लॉक को आके चेंज किया। जब उसने चेंज किया तो ये हैश चेंज हुआ, तो इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, सारे के सारे चेंज हो गए। बट दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है कि अगर एक कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है, ठीक है, सो वहां पर ये सिस्टम जो कनेक्ट होता है वो बहुत सारे सिस्टम के साथ एक साथ में कनेक्ट होता है। ठीक है, P2P नेटवर्क के थ्रू, पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू ये सिस्टम में ये कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ में सभी डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेजोरिटी का रूल काम करता है। मेजोरिटी का रूल क्या कहता है, जो कि इलेक्शन के अंदर भी आप देखते हैं कि जिस कैंडिडेट के वोट सबसे ज्यादा डाले जाते हैं, मुझे पता है यूपी वाले लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि अभी कुछ राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं और यूपी का जो इलेक्शन है काफी ज्यादा अभी उसमें चल रहा है हाइप में। सो जैसे कि इलेक्शन के अंदर यही होता है कि आप देखते हैं कि जिस कैंडिडेट के मतलब जिस सीट पर वोट ज्यादा निकलते हैं वो उसको
विनर घोषित कर दिया जाता है, उसको विनर मान लिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है ब्लॉकचेन के अंदर कि जो एक कंप्यूटर के अंदर जब डेटाबेस यहाँ पर स्टोर किया जाता है, ठीक है, जब एक कंप्यूटर में डेटाबेस स्टोर किया जाता है, इस वाले कंप्यूटर में जब स्टोर था तो वो डेटाबेस यहाँ पर भी स्टोर था, 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 और इधर भी स्टोर था डेटाबेस वो, ठीक है, सेम डेटाबेस। अब जिस समय हैकर ने इसको हैक किया तो जब ये डेटाबेस पूरा का पूरा खराब हुआ तो बाकी के कंप्यूटर क्या करते हैं, इस डेटाबेस की पूर्ति कर देते हैं, उसी सेकंड वो उसको पूरा कर देते हैं, यहाँ से भेज देते हैं उसके लिए, कहते हैं देखो जी आपका डेटाबेस में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सारे के सारे कंप्यूटर्स के पास अलग डेटाबेस है और आपके पास अलग डेटाबेस है, तो अपने डेटाबेस को आप सही कर लो, ठीक है। सो हैकर चाहकर भी इस डेटाबेस को खराब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो उसी पल उस डेटाबेस को फिर से ठीक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी का रूल काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स के अंदर एक साथ में जहां पर भी ये माइनिंग चल रही है, अगर उस हैकर को डेटाबेस चेंज करना है, ठीक है, अगर उसको उस ब्लॉक को डैमेज करना है, ब्लॉक को खराब करना है, तो दुनिया के सारे कंप्यूटर्स के अंदर एक ही पल उसी क्षण उनको उस सारे कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, जो अपने आप में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी अपने आप में प्रूवन टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर भविष्य को तराशा जा रहा है, और ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत से दूसरे क्षेत्रों के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए जहाँ से डेटाबेस को कोई चेंज ना कर सके, इसके लिए सभी जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दोस्तों इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये भविष्य है, इसके अंदर इसका फ्यूचर है, इसलिए जो है सभी सरकारें इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं। इवन अगर आप दुबई ऑन ब्लॉकचेन लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको पता चलेगा कि दुबई 2020 में ही अपने आप के दिसंबर 2020 में दुबई अपने आप को ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी तरीके से लेके आ चुका है, ठीक है। सो ऐसे बहुत से देश हैं जो ब्लॉकचेन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं। मैं विदेशों की तो क्या बात करूं, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ब्लॉकचेन को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जो कि फ्यूचर है जिसके अंदर, ठीक है। अब देखिए आपको इसे अपनाना तो है, आज नहीं तो कल अपनाना है, और बात वही है कि आप भीड़ के साथ चलना पसंद करेंगे या भीड़ से थोड़े से आगे चलना पसंद करेंगे। आप अपना सौभाग्य समझिए कि आज आपको इस मीटिंग के अंदर आपको बुलाया गया है, आज आप इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं और आप यहाँ पे चीजों को सीख रहे हैं, क्योंकि ये कुछ थोड़ी आगे की चीजें हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो क्रिप्टो करेंसी जो प्रोडक्ट है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन के जरिए, भारत में सबसे ज्यादा यूजर हैं, 10 करोड़ के लगभग जो यूजर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी के, वो भारत के अंदर विश्व में सबसे आगे हैं। तो आप समझिए अगर आप अभी भी पीछे हैं, अगर आप अभी भी इन चीजों को नहीं समझना चाह रहे हैं, नहीं सीखना चाह रहे हैं, तो आप समझिए उन 10 करोड़ लोगों से तो पहले ही पीछे हैं इंडिया में, जो आपसे आगे ऑलरेडी इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं। और अगर आप आज भी इन चीजों को कल के ऊपर टालेंगे तो आप सोचिए कि आपका नंबर कितना पीछे आने वाला है। और दोस्तों इतिहास गवाह है इस बात का कि दुनिया में जिन लोगों ने चीजों को, टेक्नोलॉजी को शुरू में अडॉप्ट किया है, उन्होंने इतिहास रचा है और बाकी लोग केवल ताली बजाने के काम में आए हैं दोस्तों। सो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इन चीजों को आज अडॉप्ट करके, आज ही इसके बारे में डिसीजन लेके आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं, अपना भविष्य बदलने का आप काम कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए दोस्तों आप कनेक्ट होके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सॉरी इंटरनेट मनी जो बनता है, इंटरनेट मनी या फिर क्रिप्टो करेंसी, इसके थ्रू एक करेंसी बन के तैयार होती है ब्लॉकचेन के जरिए। आप समझिए कितनी सेफ करेंसी होगी और हमें इसको बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों हम यहाँ तक पहुंचे, इसको समझने के लिए आपको अगली स्लाइड पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 150-200 साल पहले दोस्तों हमारे पास में करेंसी नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पे हम लोग इस्तेमाल करते थे बार्टर सिस्टम का, मतलब कि वस्तु विनिमय का। हम एक दूसरे के साथ में वस्तुओं का आदान प्रदान करके चीजों को खरीदा और बेचा करते थे। उसके बाद में गोल्ड कॉइन्स आए, गोल्ड की मोहरें आई, फिर मेटल कॉइन्स आए और उसके बाद पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद में दोस्तों आपने देखा है कि प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जमाना आया। एंड देन उसके बाद में साथियों आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मनी का जमाना आया। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब कि फोन पे, गूगल पे और एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारी टेक्नोलॉजीज का धीरे धीरे करके जब जमाना आया तो उस टाइम पे दोस्तों आपने देखा होगा कि ओटीपी वाले जो गेम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गए और लोगों के खातों से आज भी दोस्तों लाखों करोड़ों की संख्या में आज की डेट में भी दोस्तों रुपए निकाले जाते हैं। और इस चीज के लिए
कई सारी वेब सीरीज और मूवीज भी बनी हुई हैं। जमताड़ा के नाम से एक जगह फेमस है इंडिया में, जहां पर कि ऐसा सुना जाता है कि ये काम दिन दहाड़े किया जाता है दोस्तों। ठीक है। सो जब ये सब कुछ चल ही रहा था, बट मैं आपको बता दूं, देखो हमने जब वाटर सिस्टम था हमने उसको अडॉप्ट किया, हमने उसको माना। उसके बाद हमने गोल्ड के जो कॉइन्स आए हमने उनको भी माना, हमने मेटल कॉइन्स आए हमने उनको भी माना, हमने पेपर मनी आया हमने उनको भी माना, हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी जब आया हमारे पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हमने उसको भी माना, हमने फोन पे गूगल पे को हमने झट से इंस्टॉल कर लिया अपने फोन के अंदर। तो अब जब आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने मुंह अपनी बाहें खोल के खड़ी हुई है, आपको इंतजार कर रही है कि आओ आप मुझे गले लगाओ, मैं आपको आगे लेके चलने को तैयार हूं। तो दोस्तों ये तो आविष्कार है, और कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्रिप्टो करेंसी को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों क्रिप्टो करेंसी को आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? और क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों जब जब दौर आया तो एक कॉइन यहाँ पर बन के तैयार हुआ। उस कॉइन को बोला जाता है, जो पहला प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन का, उसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में भी उसका नाम है ब्लॉकचेन के ऊपर ये बिटकॉइन दोस्तों। ठीक है। सो बिटकॉइन दोस्तों जब ये बन के तैयार हुआ उस समय इसकी कीमत 2009 के टाइम पर इसकी जो कीमत थी वो महज 35 पैसे के अराउंड बोली जाती है। और कहा जाता है कि जिस समय जब आया था उस समय इससे जो पहली ट्रांजैक्शन की गई थी तो एक पिज्जा और एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की गई थी और उसके लिए 10,000 बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए थे। कैन यू इमेजिन 10,000 बिटकॉइन? आज जिस बिटकॉइन की कीमत 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 35 लाख रुपए के रेट में ट्रेड हो रहा है, उस समय उसकी इसके लिए 10,000 बिटकॉइन एक पिज्जा और एक कोल्ड ड्रिंक के लिए भेजे गए थे दोस्तों। अब सोचिए किसी व्यक्ति ने अगर उस समय अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा होगा, तब उस समय पे कुछ भी कम से कम भी किया होगा तो 1,000 रुपए, 500 रुपए या 100 रुपए, अगर 100 रुपए भी किया होगा, 100 रुपए का भी अगर बिटकॉइन खरीदा होगा, तो आप सोचिए उस टाइम पे 300 बिटकॉइन आए होंगे। और 300 बिटकॉइन को अगर आप 35 लाख रुपए या 40 लाख रुपए से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ होते अगर आपने उस टाइम पर इसको अडॉप्ट कर लिया होता। बट परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज हम आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं जहां से आप बिटकॉइन ही नहीं, दुनिया में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर जो करेंसीज हैं उनको कमाने का हम आपको जबरदस्त मौका दे रहे हैं। हम एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी आपको कमाने का हम आपको चांस दे रहे हैं जिसको कमाकर आप दुनिया की जिस क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप उसे कन्वर्ट करना चाहें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही आपसे कह रहा हूं, मैं आपको क्रिप्टो करेंसी कमाने के जरिए आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, वैसे तो क्रिप्टो करेंसी कमाने के और भी कुछ रास्ते हो सकते हैं जो मेरे जहन में आते हैं। एक इनमें हो सकता है माइनिंग, ट्रेडिंग हो सकता है, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम हो सकता है। अब अगर मैं माइनिंग की बात करूं तो माइनिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है, टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए इसके लिए। और चूंकि टेक्नोलॉजी बार बार बदलती रहती है तो जो हार्डवेयर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं तो कई बार उसके पैसे भी रिकवर नहीं हो पाते हैं, तो बड़ा ही रिस्की हो जाता है कि आप इसके अंदर इतनी सारी बिजली खर्च करते हैं, बिजली का इतना बिल, हीटिंग और वो सब कुछ होता है। तो माइनिंग के जरिए लोग क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं, बट कितना लाइक मीनिंगफुल है मेरे को आइडिया नहीं है दोस्तों इसके बारे में। सो बट लोग करते हैं। ठीक है, बट मेरी नज़र में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा आपके लिए, चूंकि आप न्यूबीज हैं और आप इस क्षेत्र के अंदर नए हैं तो बहुत बड़ा रिस्की काम हो जाएगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट 14-15 लाख 20 लाख का सेटअप पूरा बनता जाएगा, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली और बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है दोस्तों। लोग ट्रेडिंग के जरिए भी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं। ट्रेडिंग के जरिए भी आप समझिए कि अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे पैसे आपके पास होने चाहिए और आपको रिस्क सहने की क्षमता, और ट्रेडिंग के क्षेत्र के अंदर अगर आपको अच्छा अनुभव है तो ही आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के अंदर आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। सो अब मैं आपके पास फाइनली जिस चीज को लेकर आया हूँ, आज का जो हमारा जो मीटिंग का जो पूरा पर्पज है वो है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको यहाँ नॉलेज देने वाले हैं जिसको कि आप रेफर करके आप यहाँ से जबरदस्त सिर्फ पैसे नहीं आप दौलत कमा सकते हैं, चिल्लर नहीं, आप यहाँ पे दौलत कमा सकते हैं दोस्तों। आप इतना कमा सकते हैं, आप इतना कमा सकते हैं कि जब आपके पास यहाँ से आना शुरू होता है तो दोस्तों यहाँ बारिश नहीं होती है, यहाँ जैसे ओले की बौछारें होती है ना, इस तरह से दोस्तों आपके पास ही बरसता है। इतना आता है कि लोग कई बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको रखें कहाँ। इतना लोगों ने यहाँ से क्रिप्टो करेंसी कमाया है और घंटों के अंदर भी दोस्तों लोगों ने यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए यहाँ पे अर्न किए हैं दोस्तों। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो फोर्सेस का बिजनेस प्लान है उसके थ्रू दोस्तों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है।
सो मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ फोर्सास कम्युनिटी के अंदर, जिसके अंदर कि आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर अच्छे दिन आने में बहुत लंबा समय नहीं लगता है। आप कुछ ही समय के अंदर मीन्स कुछ ही टाइम के अंदर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कुछ इसकी खासियत हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर अभी आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपका विजन फोर्सेस को लेके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर मिस्टर लाडो का चश्मा है। अनुराग सर प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। कैरी ऑन करें सर। यस सर। तो साथियों मैं यहाँ पर आज धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर मिस्टर लाडो का, जिन्होंने कि हमारे सामने बेहतरीन कॉन्सेप्ट रखा है। होस्ट यहाँ पर जो है माइक के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ललित भाई सुधार भाई जितना भाड़ा